हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स यानी कि RRB देखिए ALP और टेक्नीशियन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बताने वाला हूं। देखिए पुराना पेपर है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं या पैटर्न समझ सकते हैं किसी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और ठीक है, और किस लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पार्ट ए में मैंने आप लोगों को लमसम कहाँ तक लगभग 20 के आसपास प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, हाँ देखिए मैं उसके आगे प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए ये दिया गया है, यदि G+H का मतलब है GH का पुत्र है, G-H का मतलब है GH का पति है, G+H का G स्टार यानी कि मल्टीप्लाई होगा, H का मतलब है GH की बहन है। तो निम्नलिखित में से पता चलता है, किस से पता चलता है कि JN किस सास है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत सरलता से कर सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप करें। कुछ भी नहीं होता है, इस प्रकार के प्रश्न हर कम्पिटेटिव एग्जाम में लमसम ज़्यादातर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए क्या इन्होंने कहा है कि हमें क्या लाना है, JN की सास है, JN की सास है। ठीक है, जे का ये कहाँ गया, जे का N से मतलब यानी कि इस वाले पॉइंट का इससे निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें कि हमें पता चल जाए JN की सास है। ठीक है, इन चारों को हम रख के देखते हैं, हमें कुल मिला के JN की सास बनानी है। ठीक है, तो देखिए चौथे वाले ऑप्शन में सीधे रख के देंगे, आप सभी ऑप्शन में रख के देखिएगा क्योंकि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तीनों को रख के देखिए, फिर चौथे नंबर पर के देखिए यन है, N-M। ठीक है, अब स्टार दिया है। ठीक है, K+J। अब देखिए इससे बन जाएगा JN की। ठीक है, JN की साथ बन जाएगी क्योंकि देखिए N-M का क्या अर्थ है, N-M का अर्थ क्या हो जाएगी, N यह है, G-H का मतलब GH का पति है। इसी प्रकार देखिए यन पति है यम का। ठीक है, अब यम स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है GH की बहन है यानी कि ये M बहन है। ठीक है, ये बहन हो गई इसकी K की। ठीक है, अब K+J का मतलब क्या है, G+H का मतलब है G जो पहले वाला है वह दूसरे वाले का पुत्र है। इसी प्रकार जो K है ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा इसका J का। ठीक है, J का। अब आप जानते हैं देखिए ये इनका पुत्र है। ठीक है, ये इनका पुत्र है, ये इनकी पुत्री होगी क्योंकि इसकी बहन है तो ये इनकी पुत्री। अब पुत्री का पति क्या होता है, देखिए यानी कि ये पुत्री का पति। ठीक है, तो यहाँ पे ये जे को क्या दिखा रहे हैं, सास। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं है जे इनकी सास हो तो जे को लेडीज बनाएगा। ठीक है, तो जे का पुत्र ये हो गया और इसकी बहन तो ये इनकी पुत्री। अब पुत्री का पति क्या होगा, दामाद तो होगा। तो यानी कि इसकी यानी कि तो ये सास ही हो जाएंगी जब ये इनका जे का दामाद है, तो यानी कि तो सास होगी। जब जे का दामाद यानी है तो यानी कि सास हो गई जे। ठीक है, तो हमारा ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बताने का मैंने सरलता से प्रयास किया है, कुछ भी प्रश्नों में नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्न करने हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए दो संख्याओं का माशापा। ठीक है, यानी कि LCM 9 है और उनका LCM 252 है, संख्याओं का योग है। ठीक है, संख्याओं का योग, ए दिया 90, बी दिया 79, सी दिया 78, डी दिया 104। तो हमारा देखिए सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा यानी कि 79। देखिए 2 नंबर प्रश्न, इसके आगे प्रश्न दिया पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा, यानी कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, तो वह है संवहन। ठीक है, यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, स्थानांतरण की। ठीक है, इसके आगे देखिए 4 नंबर पे दिया बाकी से अलग आकृति कौन सी है। देखिए ये इसमें आप देखिए 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9 और 3, 12, इसमें 12 लाइनें हैं। ठीक है, 12 लाइनें इसमें गिनते हैं। देखिए इसमें देखिए 2, 2, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 2, 12, इसमें 12 हैं। तीसरे वाला हम देखते हैं, देखिए 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 2, 11 और 2, 13, इसमें देखिए 13 है। तो यानी कि ये बाकी से अलग है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इसमें भी देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 इसमें, तो यानी कि 3 में 12, इसमें सिर्फ 13, तो ये बाकी से अलग हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए 5 नंबर पर दिया गया है, क्या दिया, 4x+5 अनुपात दिया या फोन पहुँच जाएगा 3x। ये तो आप जानते हैं नॉर्मल चीज़ें हैं, 13/17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इधर मल्टीप्लाई, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर पहुँच जाएंगे, भाग वाले इधर जाएंगे तो गुणम पहुँच जाएंगे, इधर वाले भाग वाले जाएंगे गुणम। 13 चक्कू 17 चक्कू 68, x+17 पंजे 85, ये इधर पहुँच जाएंगे। मैं सीधा पहले ले आ रहा हूँ इधर, 13 3 39, इधर के लिए माइनस क्या हो जाएंगे, और ये भी माइनस करना है, 13 की 11 से करना है, 13 130 और 13 1 13 यानी कि 143। देखिए 168 में से 39 चले जाएंगे तो हमारे बचेंगे, देखिए 68 में से 39 चले, 18 इधर कम हो गए और ये मान लीजिए 21 इधर कम कर दिया, तो हमारे 21 इधर कम कर देंगे तो हमारे बचेंगे। देखिए 50 में से 21 कम कर देंगे तो 29 एक्स, और इधर कितने बचेंगे, ये माइनस के 58 बचेंगे, माइनस के 58 इधर आके प्लस के 58 हो जाएंगे। 29 दूना 58, एक्स बराबर 2 आ गया, एक्स का मान 2 आया।
इधर क्या हमें इसका निकालना है, 5x + 4/4x -1। अब मैंने 5x की जगह 2 रख दिया +4/4 गुणे x की जगह रखा 2 -1। 5 दूनी 10 बचा 14। अब इधर 4 दूनी 8 और -1 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 2/1, यानी कि 2:1। अब इधर क्या था हमारा, देखिए 5x + 4 अनुपात था 4x - 1। ये अनुपात में चलिए इक्वल टू 2:1। 2:1 हमारा कितना दिया है, चौथा वाला दिया, चौथा वाला अपन वाला था। किसी मशीन की दक्षता कभी भी नहीं हो सकती। तो भाई हमारा देखिए 75% दे दिया, दूसरा दिया 100%, तीसरा दिया 50%, चौथा दिया 10%। तो मैंने बताया था, देखिए आप लोगों को पिछले में मैंने एक प्रश्न बताया था कि कोई भी कार्य समझिए जो जितना इनपुट डाला जाता है उतना आउटपुट हमें प्रदान पूरा नहीं होता है। उसी प्रकार किसी मशीन की दक्षता यानी कि समझिए पूरा कार्य 100% नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी कमी रह ही जाएगी। ठीक है, तो हमारा देखिए मतलब तो मशीन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, और कहाँ से गया, इसके आगे देखिए उष्मा स्थानांतरण की प्रणाली चालन यानी कि कंडक्शन और संवहन यानी कि कन्वेक्शन दे दिया द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित। ये दिया पानी, भी दिया एल्यूमिनियम, और तीसरा दिया निर्वात यानी वैक्यूम, चौथा दिया बर्फ। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियों यानी कि चालन यानी कि कंडक्शन और संवहन कन्वेक्शन निर्वात द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर पे दिया, दो धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करते हैं। ठीक है, यदि ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी में कितना, तो दूरी किलोमीटर में कितनी है। ए दिया 48, बी दिया 70, सी दिया 54 और डी दिया 64। देखिए क्या है हमारा, पहले हमें क्या दिया 15 किलोमीटर। देखिए मान लिया कोई दूरी है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो ये इधर पहुंच जाएंगे, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस फार्मूला बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया, मान लिया ये दूरी तय करता है x। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, होता है। अब कितने कितने की चाल क्या है, 16 किलोमीटर। पहली है 15, दूसरी है 16। ठीक है, अब इन्होंने कहा यदि ए को 20 से 16 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, 16 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो देखिए x/15 कर दिया, x/16, दो चालें हो गई। अब इसमें इनके बीच का अंतर कितने का है, 16 मिनट का अंतर है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, क्योंकि ये पर घंटे के हिसाब से चल रही है। ये x दूरी तय कर रहा है 15 किलो, मतलब x दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रही है, 16 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, और दूरी इन्होंने कहा समान दूरी तय कर रहा, तो x रखा। 16 मिनट ये है तो 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। इनको सबको इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब इनका कर लेते हैं, देखिए इनका कर लेते हैं, क्या नाम है, कैलकुलेशन। 15 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 240 हमारे हिसाब से आएगा। क्या आएगा, कर लेते हैं, 15 16 का एलसीएम निकालेंगे, या 2 से 8, ये 2 से 4, ये 2 से 2, ये 2 से 1। अब ये आप 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 पंजे 8, 4 अट्ठे 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ लगा, 4 5 चक्कू 20 और 4 24, हाँ 240 आएगा। ठीक है, 240 नीचे देखिए आपको क्या आया, 240। यहाँ पे क्या था, x/15 माइनस x/16 बराबर 16/60 ये चल रहा था। अब 15 की देखिए इधर 240 तो 16 आएगा, 16x माइनस ये 15x बराबर ये हमारा कितना है, 16/60। अब हम देखिए क्या करते हैं, 6 से इसको काट लें, 0 0 उड़ा लिया, नीचे नीचे कट जाएंगे, आप जानते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में पहुँचेंगे तो ऊपर ही पहुँच जाएंगे, 6 चौक 24 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, और 4 16 चक्कू 68। ये 16x में से 15x चले जाए, बचेगा x, और ये 4 इधर पहुंच जाएंगे इधर के लिए, तो 16 चक्कू 64, यानी कि x का मान आया हमारा 64। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर पे दिया है, ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। ए दिया भारत, दूसरा दिया चीन, तीसरा दिया ब्राज़ील, चौथा दिया दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए हमारा पहला भारत तो होगा नहीं, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 नंबर प्रश्न हमारे हिसाब से हो गया, तो 9 हो गया। 10 नंबर देखिए, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। देखिए चतुर्भुज के आप सब जानते हैं कि कितने, चतुर्भुज का सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360। ये दिया 540, बी दिया हमारा 180, तीसरा दिया 720 दिया, तो कहते हैं 720 540 होते हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, 180 भी नहीं होता, आप जानते हैं। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन, और नॉर्मल प्रश्न दिया चौथा वाला ऑप्शन वाला सही है, यानी 360।
देखिए 11 नंबर प्रश्न दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए कौन से दो संकेत बदलने होंगे। क्या दिया है, 3 × 6 + 2 - 4 प्लस भाग है भाग, ये है भाग 8 बराबर 13। अब आप जानते हैं इन्होंने कह दिया भाग प्लस को गुणा में बदलना, प्लस यहाँ पे कहाँ पे प्लस है, प्लस को गुणा में बदलना है। ठीक है, प्लस को मैंने इस तरीके से अगर कर दूँ, +6 × 2 - 4 भाग 8, तो 8 से 4 को भाग दे सकते हैं, तो ये तो हमें बदलना ही बदलना है। ठीक है, क्योंकि 8 से 4 को भाग दे नहीं सकते तो नहीं गड़बड़ पहुँचेगी। ठीक है, कुल मिला के हमें भाग वाले को बदलना है। ठीक है, तो भाग इसमें है। ठीक है, तो इसमें हम चेंज करेंगे 3 × 6, क्योंकि 8 से 4 को भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो हम भाग वाले में ही ज़रूर हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये दिया है हमें, अब हम सबसे पहले चेंज किसे करेंगे, भाग वाले चेंज करेंगे। 3 × 6 प्लस की जगह भी इन्होंने कहा है भाग रख दिया। 2 से 6 को भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और भाग की जगह मैंने प्लस रख दिया। देखिए 13 आ जाएगा किस तरीके से, देखिए 3 × 6 = 18, पहले 2 से भाग देंगे, तो ये 2 से 6 को भाग देंगे 3, अब 3 × 3 = 9 9। अब ये कहेंगे 8 और 4, 8 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 4 चले जाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे। ठीक है, 8 में से 4, 8 में से 4 चलेंगे, बचेंगे 4। ठीक है, 4 बचेंगे। अब वो बचेंगे काहे के, प्लस के, प्लस की संख्या बड़ी है, तो 9 और 4 13, 13 हमारा आ गया, 13 लाना था हमारा। देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 नंबर पे दिया है x² - 6x - 16 = 0। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है, देखिए x², ये हमने 8 में से 2 घटा दें, 6 बचेंगे, 8 दूनी 16 भी हो जाएंगे। ये हमने कर दिया x। ठीक है, अब -16 बराबर 0। अब हमने x² माइनस ये 8x + 2x - 16 बराबर 0, x बाहर ले लिया तो x - 8। अब ये हमारे बचेंगे प्लस के 2 बाहर ले लें तो ये x - 8 बराबर 0। x बराबर 2 निकल के आए, x + 2, अब x - 8 ये निकल के आए, x का मान हो जाएगा -2 माइनस और प्लस का 8। ठीक है, अब आप जानते हैं इन्होंने क्या किया, मूल के बीच अंतर निकालना है। पहली संख्या मान लें 8 और दूसरी, अंतर निकालने के लिए तो माइनस तो किया जाता है। ठीक है, माइनस कर दिया। ठीक है, और माइनस के 2 हैं तो -8 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, और माइनस माइनस प्लस बराबर 10, तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10। 13 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है 5% PA की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए रुपये 1450 पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 1000 साधारण ब्याज वाला बहुत कम प्रश्न पूछा, आप तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो हमें 1 साल में लग गया ब्याज। ठीक है, पहले मूलधन जितना था उस पर 1 साल में जो ब्याज लगेगा, वो मूलधन और जो ब्याज वो जुड़ के अगले साल ब्याज लगेगा उस टोटल के ऊपर। ठीक है, और फिर जो अगले साल ब्याज लग गया उसमें टोटल जुड़ जाएगा, तो टोटल के ऊपर टोटल लगता चला जाता है। और इसमें क्या होता है, जितना है उसके ऊपर उतना ही लगेगा। ठीक है, 1450 के ऊपर 5% लगा दिया। ठीक है, तो हमने 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 कर दिया, 2 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 2 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 दूना 4, पॉइंट लगाए 1 0, 72.5 72.5। और 5 वर्ष में निकालना है तो 5 से गुणा कर दी, तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 हाथी लगे 2, 5 दूनी 10, दोबारा 2 हाथी लगाए 1, 5 × 7 = 35 और 1 36, यानी कि 362.5 362.5 हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर पे दिया है, एक अनुपस्थित संख्या के साथ दी गई श्रृंखला, एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनें और श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला बहुत सरल दी गई है, इस तरीके देखिए बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया है, इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3 दिया, फिर 1 दिया, फिर 9 दिया, फिर 7 दिया, अभी क्या होना चाहिए आप जानते हैं। देखिए आपने सुना होगा 3 दिया है, यहाँ पे मान लिया कोई संख्या पता नहीं, फिर 7 दिया, फिर 9 दिया, फिर 1 दिया, यानी कि 11, फिर मान लें 13, 3 दिया 13। इसी प्रकार देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5। ठीक है, लास्ट में 5 होना चाहिए। फिर उसके बाद 7 हो गया, 1 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9 मिल गया, 10 छोड़ के समझ ले 11 का 1 मिल गया। ठीक है, 12 छोड़ के 13 का 3 मिल गए। इसी प्रकार यानी कि लास्ट में होगा 5, और सब में 12 तो है ही हैं, तो 12 पॉइंट आगे सबसे लगे लगे, तो दूसरा ऑप्शन तो हमें सही हो जाएगा जिसमें लास्ट में 5 हो। 15 नंबर प्रश्न, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है, जहां सबसे कम उम्र का सदस्य 5 साल का है। सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु साल में क्या थी। ए दिया 18.75, बी दिया 18.25, सी दिया 18.5, डी दिया 19। देखिए क्या दिया, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20। प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, आप समझिए क्या दिया है, 5 वर्षों के
5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु। आप जानते हैं देखिए 2 लोगों के बीच में औसत आयु होती है तो 2 से भाग होता है, ठीक है। 5 सदस्यों के 5 सदस्य है तो 5 से भाग होता है, यानी कि लेकिन औसत आयु निकालने के लिए 5 से भाग होता है, ठीक है। लेकिन औसत आयु हमें 20 दी है, ठीक है। तो हमें कुल इनकी कितनी होगी, इनका टोटल कितना होगा, 5 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 20 पंजा 100, यानी कि परिवार की औसत आयु तो हम 20 है, ठीक है। 5 सदस्यों में के एक परिवार की औसत आयु 20 है और टोटल आयु कितनी है, 100, ठीक है। पाँचों लोगों की आयु मिला के बनी है 100, ठीक है। 100 मिल गई। अब हमें क्या बताना है, एक सबसे कम उम्र का बच्चा 5 साल का है, ठीक है। सबसे कम उम्र का इसमें से 5 साल का है, तो 100 में से हम 5 माइनस कर दें, 100 में से 5 माइनस कर दें, 95 जो उम्र है वो 4 लोगों में है, ठीक है। 95 जो उम्र है वह 4 लोगों की है, ठीक है। 100 है 5 लोगों की, लेकिन सबसे कम उम्र का उसमें 5 साल का एक निकल गया, तो 95 रह गई, ठीक है। 95 साल है 4 लोगों की, 95 साल है 4 लोगों की, क्योंकि 4 तो 4 से भाग होगा, ठीक है। औसत इनका निकालना है, ठीक है। और उन्होंने एक और बात कही, अगर सीधे सीधे तत्काल का औसत पूछा होगा तो 95/4 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, यानी कि सबसे कम उम्र का बच्चा कौन है, 5 साल का है, तो 5 साल पहले के उन्होंने पूछे। 95/4 माइनस 5, यानी कि 5 साल पहले के मैंने बता दी, 5 से माइनस कर दिया, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 95 में से 20 चले जाए बचेंगे 75/4, इसे भाग देंगे 4 से तो 18, 4 देखिए 4 एकम 4, और यहाँ 2 बचेगा, 25 4 छंग 24, यहाँ पे तो गड़बड़ आ रहा, 75 4 एकम 4, और यहाँ बचे 3 और 5 35, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, पॉइंट लगाया 3 का 3 0 5 सत्ते 4 सत्ते 28, तो 2 बचेंगे 0, तो 4 पंजे 20, 18.75 हमारा तीसरा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसके आगे दिया है, किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माने ए दिया है 50 मीटर, बी दिया है 30 मीटर, सी दिया है 40 मीटर, डी दिया है 15 मीटर। तो क्या हमें दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमें यू बराबर दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना दिया है 4 सेकंड। देखिए गति के नियम से हम लगाएंगे, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, गति के द्वितीय नियम से। यू बराबर हो गया 30, समय कितना टी हो गया 4 प्लस 1/2, ए कितना है हमारा, ए हमारा है 10, ठीक है। ए या जी आपने कहीं कहीं पर दिखा हुआ है ए की जगह पे जी, ठीक है। तो क्या जी बराबर कितना दिया है, या ए हमें दिया है 10। अब आप जानते हैं 10 को हम -10 लिखेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे होता है, ठीक है, धरती में होता है, धरती से ऊपर की ओर जाएगा तो ये जी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कह लें या जी बराबर कह लें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर की ओर, नीचे की ओर होता तो अट्रैक्शन होता, यानी कि आकर्षित धरती कर रही है अपनी ओर, ठीक है, तो प्लस होता, लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन धरती अपनी ओर खींच रही है तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे -10, ए कितना है, ए हमारा कितना है, वो टी कितना है, टी है 4 का स्क्वायर। अब देखिए 30 चक्कू 120 प्लस 2 से इसको काटें, 2 पंजे 10, ठीक है, माइनस के 5 और 4 चक्कू 16, 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये माइनस के 120 में से 80 चले जाएँ, बचेंगे 40, 40 हमारा किसमें ऑप्शन दिया, 40 मीटर, तीसरा दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर पर दिया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं। देखिए ए दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है -20 डिग्री, सी दिया है -40 डिग्री, और डी दिया है -30। इस प्रकार का प्रश्न मैंने देखिए पिछली वीडियो में किसी में कराया, 2-4 वीडियो, एक ही 2 वीडियो पिछली वीडियो में कराया था शायद, तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन है -40 डिग्री। देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया है, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। ए दिया मनोज कुमार, बी दिया है शिव थापा, तीसरा दिया मनप्रीत सिंह, चौथा दिया देवेंद्र सिंह। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि मनप्रीत सिंह, ठीक है। और देखिए 19 नंबर पर दिया 150 के 120 के % के 15% कितने, 150 कोई हो गया, इसके 120% निकाले, 0 0 काटा, 0 0 का 15 दशामन 150 और 15 दूनी 30, यानी कि 180, 180 के हमने निकाल दिया 15%, ये 15 दिया है, 15% निकाल दिया है, 15% 0 से 0 कट गया, अब ये हमारे 10 बचेंगे, 10 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 नीम 18, 9 तियाँ 27,
27 हमारा तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर पे दिया चिली किस महाद्वीप का भाग है? ए दिया दक्षिण, वो ए दिया उत्तरी अमेरिका, बी दिया यूरोप, सी दिया एशिया, डी दिया दक्षिण अमेरिका। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका। देखिए आज मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और देखिए प्रश्न आप लोगों के इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए पुराना पेपर है तो आप लोगों को तैयारी थोड़ी सी अच्छी तरीके से करनी होगी, ठीक है। 19-20 प्रश्नों के आसपास मैंने आप लोगों को देखिए करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।